हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि पता था, आज हाई कोर्ट में जो 20 ग्रुप्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग करवाई जा चुकी है उनको लेकर सुनवाई होनी थी। इसको लेकर क्या कुछ हुआ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब ये सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या नेक्स्ट डेट दी गई है, इस इन ग्रुपों के बचने की कितनी संभावना है, क्या कुछ हुआ कोर्ट में और सरकार ने क्या कुछ रोल किया या नहीं, तो इस पर बताएंगे। कि रिव्यू पिटीशन को लेकर अब तक टोटल 42 रिव्यू पिटीशन लग चुकी है। आज कोर्ट रूम नंबर 17 में 20 ग्रुप बचाने के लिए सुनवाई हुई थी। मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों, जो 20 ग्रुप बचाने के लिए एडवोकेट बलदेव राज महाजन और हरियाणा के सीएम दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। यानी हरियाणा सरकार इन ग्रुपों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। इन ग्रुपों को बचाने के लेकर वे पीछे भी हट चुकी है। बार बार इन लोगों की मांग थी कि आप लोगों ने हमें नौकरी दी है, तो यदि ये सही तरीका है तो आप हमारी भी इस नौकरी को बचाएं। इसके लिए हो सकता है इतने प्रयास करें, लेकिन सरकार इन 20 ग्रुपों को बचाने के लिए कोई कार्रवाई, कोई सीनियर एडवोकेट कुछ भी हायर नहीं कर रही है। ये पीछे हट चुकी है। अब जो मामला चल रहा है वो कैंडिडेट वर्सेस सरकार ही है, यानी कि आयोग का ही है। यानी कि अब ये चुनौतियां, जिन कैंडिडेटों का नाम नहीं आया है उन्होंने ये रिव्यू पिटीशन दायर कर रही है, और जिन लोगों का नाम आ चुका है, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, उन्होंने अपने बेस के आधार पर ही ने इन सीनियर एडवोकेट को हायर किया है। ये देख सकते हैं आज कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। इसको लेकर हाई कोर्ट के जज में काफ़ी एक मत नहीं थे, क्योंकि जितने भी जज थे उनमें से एक फीमेल जज थी जो 20 ग्रुप बचाने के फेवर में दिखाई दे रही थी। लेकिन बाकी एडवोकेट्स एचएसएससी और सरकार को सेकंड स्टेज एग्जाम को जस्टिफाई नहीं मान रहे थे, क्योंकि जो 5 नंबर का मामला था वो कैंसिल किया जा चुका था। बार बार सीनियर एडवोकेट अपनी तरफ से यही राय रख रहे थे कि हमें इससे 5 नंबर का कोई लेना देना नहीं है, मामला सुलझ जाएगा जल्दी। लेकिन 5 नंबर को लेकर सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इससे कोई मेरिट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन दोस्तों ने अप्लाई किया था उन सभी को एग्जाम में बैठने का मौका दिया गया। इसके अलावा एचएसएससी की कुछ खामियां पॉलिसियां रही, जिसके कारण बार बार सीनियर एडवोकेट को सुननी पड़ी। इन्होंने कहा कि ये पोस्ट का चेयर वाइज या कैटेगरी का चेयर वाइज, क्योंकि जो पॉलिसी थी, एचएसएससी का नोटिफिकेशन था, इसमें लिखा हुआ था कैटेगरी की पोस्ट वाइज 4 गुना बुलाया जाएगा। इसमें एचएसएससी आयोग पर फेवरिज्म, यानी कि किस पोस्ट में तो ज़्यादा उम्मीदवार बुला लिए पोस्ट की 4 गुना से, और किसी में कम बुला लिए, तो इसलिए फेवरे जज का आरोप है कि इन्होंने भर्ती को फेयर तरीके से नहीं किया है। और सभी जजों की अलग अलग राय होने के बाद में आज तो फैसला कोई निकल नहीं पाया है। इसको लेकर नेक्स्ट डेट दे दी गई है। अगली तारीख 6 सितंबर को दी गई है। सीनियर एडवोकेट पटवालिया जी और आत्माराम जी ने काफी मजबूती से पक्ष रखा, लेकिन मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों सरकार को भी इन 20 ग्रुपों को बचाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार अब पीछे हट चुकी है। सरकार कुछ नहीं कर रही है किसी भी मामले में। सरकार ने तो पहले ही कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसे फॉलो ही करना पड़ेगा। और बार बार आयोग और अनेक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में जाने की जल्दी उस टाइम भी लगा रहे थे कि हम 5 नंबर के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसको लेकर भी जज साहब ने कहा कि पहले यहाँ पर रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती थी, लेकिन तुम्हें क्या जल्दी थी सुप्रीम कोर्ट जाने की।
वहाँ से भी जो फैसला दिया है उसे सही ठहराया गया है। हाई कोर्ट का जो फैसला था 5 नंबर वाला, उसे सही ठहरा दिया गया था, इसलिए 5 नंबर रद्द हो गए। इन ग्रुपों के लिए भी हाई कोर्ट ने साफ साफ तौर पर बोला है कि इन ग्रुपों की री एडवर्टाइजमेंट किया जाए। सीईटी का जो परी का रिजल्ट था वो दोबारा जारी किया जाएगा, इसके बाद में एग्ज़ाम लिया जाएगा। जिन दोस्तों के अच्छे नंबर आएंगे दोबारा एग्ज़ाम में, उनकी नौकरी तो बनी रहेगी। जो मेरिट से बाहर हो जाएंगे उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आज तो मामले केस में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मामला बिगड़ता ही दिखाई दे रहा है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ जो भी फैसला आए, पॉजिटिव फैसला आए जिसमें सबका हित हो। मैं भी ये नहीं चाहता कि जो बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लगाए उसको नौकरी से हटाया जाए, लेकिन अब सुप्रीम हाई कोर्ट में जज साहब जो भी फैसला लेंगे उसको ही मानना पड़ेगा। और अगली तारीख 6 सितंबर दे दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। यदि और अधिक जानकारी आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।